फर्मों की स्थिर संख्या में बाजार संतुलन और श्रम बाजार। फर्मों की स्थिर संख्या में बाजार संतुलन। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में जहां फर्मों की संख्या स्थिर रहती है, बाजार पूर्ति वक्र वस्तु की उस मात्रा को दर्शाता है जिसकी पूर्ति विभिन्न कीमतों पर फर्में करने में इच्छुक होती हैं, और मांग वक्र उस मात्रा को दर्शाता है जिसकी मांग विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता करने के इच्छुक हैं। बाजार कीमत, पूर्ति तथा मांग में अंतःक्रिया। अन्य सभी बातें समान रहने पर कीमत बढ़ने पर मांग गिरती है तथा अंततः बढ़ी हुई पूर्ति और मांग के बीच एक मेल बिठाने का प्रयत्न करती है। दूसरी ओर जब पूर्ति अधिक होती है तो इसके परिणाम स्वरूप कीमत कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ फर्में घटी हुई कीमतों पर अपनी इच्छित मात्रा के अनुरूप विक्रय करने में असमर्थ हो जाएंगी। श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण। वस्तु बाजार के लिए मांग घर परिवारों से आती है, परंतु श्रम बाजार में श्रम की पूर्ति करने वाले घर परिवार हैं और श्रम की मांग फर्मों से आती है। इस बाजार में श्रम से अभिप्राय श्रमिकों द्वारा किए कार्य के घंटों से है, न कि श्रमिकों की संख्या से। मजदूरी दर का निर्धारण श्रम के लिए मांग और पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है, जहां श्रम की मांग तथा पूर्ति संतुलन में हो। जब तक श्रम की सीमांत उत्पाद का मूल्य मजदूरी दर से अधिक है, फर्म श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करके अधिक लाभ कर सकती है। लेकिन यदि श्रम उपयोग के किसी भी स्तर पर श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य मजदूरी दर की तुलना में कम है, तो फर्म श्रम की इकाई कम करके अपने लाभ में वृद्धि कर सकती है। जब श्रम की पूर्ति घर परिवारों से आती है, इसके दो प्रभाव पड़ते हैं। या तो लोग अवकाश का आनंद उठाना चाहेंगे, या और अधिक पैसा कमाने के लिए अधिक घंटों तक कार्य करेंगे। ये वास्तव में पाया जाता है कि जब मजदूरी दर में वृद्धि होती है तो अवकाश की अवसर लागत महंगी हो जाती है। जब व्यक्ति अधिक घंटों के लिए काम करते हैं, उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है और इस प्रकार अवकाश की आवश्यकता फिर से बढ़ने लगती है।